आज यहाँ ह्यूमिडिटी 68% है, गर्मी बहुत ज्यादा है, तापमान लगभग 34 डिग्री सेल्सियस है। लोग यहाँ हवा करते हुए नजर आ जाएंगे, लेकिन कोई भी अपनी सीट से हिलने के लिए तैयार नहीं। हर कोई इस लम्हे को अपनी निगाहों में कैद कर लेना चाहता है। बीएसएफ के डीजे आज चीफ गेस्ट के तौर पर यहाँ मौजूद हैं और उनके लिए भी अपने आप में ये बड़ी बात है। और अगर आप देखेंगे तो ये पूरा एक स्टेडियम का नज़ारा होता है, जिसमें 25,000 लोग जब एक साथ भारत माता की जय के नारे लगाते हैं तो अपने आप में अलग बात होती है। यहाँ जो लोग आते हैं वो हिंदुस्तान की कल्चर देखने आते हैं, हिंदुस्तान का रंग देखने आते हैं। अमृतसर में आप हो तो ऐसा कैसे हो सकता है कि भंगड़ा और गिद्दा ना हो। यहाँ खालसा कॉलेज की लड़कियाँ अभी आपको कुछ देर बाद गिद्दा करती हुई भी नजर आएंगी, भारत की विविधता नजर आएगी। उसके बाद भारत की बेटियों को यहाँ डांस करने के लिए जीरो लाइन पर आमंत्रित किया जाएगा, जहाँ भारत की बेटियों को बेटों के बराबर मौके दिए जाते हैं, अवसर दिए जाते हैं। ये संभावनाओं की भूमि है भारत, स्टार्टअप की भूमि है भारत, अंतरिक्ष मंगलयान तक जाने वाली भूमि है भारत। और ये भारत के विकास का जश्न है, जहां बच्चे एक के बाद एक यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं। इस जीरो लाइन पर परफॉर्म करना इन छोटे बच्चों के लिए भी गर्व का क्षण है, जब वो अपनी सारी ड्रमिंग विधा को देशवासियों के सामने देशभक्ति के लिए प्रदर्शित करना चाह रहे हैं। बीएसएफ के जवान 6 फुट 2 इंच हाइट, उनकी यहाँ कदम ताल करते हुए परेड देखने के लिए दुनिया इकट्ठी होती है। लेकिन स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस दो ऐसे अवसर होते हैं जब यहाँ भारत की सांस्कृतिक ताकत भी आपको दिखाई देती है। किस तरीके से भारत ने एक देश के तौर पर, एक संस्कृति के तौर पर अपनी एक पहचान रखी है, किस तरीके से भारत ने अपने संस्कृति को संजो कर रखा है, वो तस्वीरें भी यहाँ पर दिखाई देती। आईपीएस नितिन अग्रवाल डीजी बीएसएफ अब की बार यहाँ चीफ गेस्ट के तौर पर पहुंचे हैं और उनके सामने परफॉर्म करना ये बच्चों के लिए सचमुच गौरव के क्षण है। और जरा आपको कुछ मुस्कुराते हुए भंगड़े वाले चेहरे दिखा देते हैं। आइए जरा, ये खालसा कॉलेज की छात्राएं हैं जो अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं। इनका परफॉर्मेंस इसके बाद अगला है। यहाँ परफॉर्म करना इनके लिए खास होता है। जरा इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। मैम, भंगड़ा तो आप अक्सर करते हैं, यहाँ परफॉर्म करना अलग कैसे है? ये एक इंस्पिरेशन फील हो रही है कि हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली है यहाँ पे परफॉर्म करने का। तो जब आप गद्दा करते हैं यहाँ पर, कितना आसान कितना मुश्किल होता है नंगे पांव इस फर्श पर, सड़क पर गिद्दा? बहुत मेहनत है, पर जब गिद्दा करना ही है तो फिर कैसे शर्म, कैसी मेहनत, कोई बात नहीं। मेहनत से नहीं डरते हैं, गिद्दा करते हैं। आपको बता दें, खालसा कॉलेज की छात्राएं हैं। खालसा कॉलेज का गिद्दा और खालसा कॉलेज का भंगड़ा अपने आप में अमृतसर की पहचान है, पंजाब की पहचान है। और यही वजह है कि इस रंग को देखने के लिए, इस कल्चर को देखने के लिए यहाँ लोग पहुँचते हैं। और जब ये गिद्दा इस हार्ड सरफेस पर होता है, गर्म जमीन पर होता है, तो आप समझ सकते हैं इनके मन में क्या भावनाएं चल रही होती हैं। नंगे पांव यहाँ पर गिद्दा करना आसान नहीं होता, लेकिन जब 25,000 दर्शक यहाँ इस एरिना में बैठे हों, लाखों दर्शक, करोड़ों भारतवासी टीवी के जरिए इनके परफॉर्मेंस देख रहे हों, तो शायद वो क्षण का वो दर्द इनके दिल में नहीं रहता। सिर्फ रहती है तो गर्व की भावना, पूरे हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व करने की भावना। और यही वजह है कि लोग यहाँ इनको देखने अभिभूत चले आते हैं। भारतीय सेना के जवान जब सीमा पर प्रहरी के तौर पर तैनात होते हैं तो उनके मन में भी 140 करोड़ भारतीयों की वो भावनाएं होती हैं कि 140 करोड़ भारतीयों का भरोसा सीमा पर तैनात उन जवानों पर है। और उस भरोसे के लिए भारत के जवान अपना बलिदान दे देते हैं। क्या पुरुष, क्या महिलाएं, सब यहाँ पर तैनात होते हैं। और जरा कुछ वर्दी के जवान दिखाते हैं। मैं अपने कैमरामैन अनिल मिश्रा को कहूँगा, यहाँ आइए जरा। बहुत से ऐसे दर्शक हैं
जो यहाँ चल नहीं सकते लेकिन इस लम्हे को देखने के लिए पहुँचते हैं, आते हैं। यहाँ छोटे बच्चे भी आपको दिखाई देंगे, बुजुर्ग दिखाई देंगे, सीमा प्रहरी बीएसएफ के जवान वर्दी में तैनात नजर आएंगे और बाकी गेस्ट भी नजर आएंगे। ये 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस का जश्न है जिसको देखने के लिए देश और दुनिया भर से लोग आते हैं। सर, आप कहां से आए हैं और यहाँ होना आपके लिए क्या मायने रखता है? मैं गाजियाबाद से आया हूँ और मैं सेकंड टाइम देख रहा हूँ। आज बहुत ही मतलब अनबिलीवेबल। सर, जब आप यहाँ आते हैं तो किस तरह की स्थिति होती है, किस तरह की भावनाएं इस वक्त आपके मन में है? यहाँ के मुझे बहुत एक्साइटेड फील हो रहा है। मैं पहली बार यहाँ पे आया हूँ और यहाँ आने के बाद मुझे लग रहा है कि हमारे जो जवान हैं वो बॉर्डर पे रह के कितने हार्ड तरीके से अपनी ड्यूटी करते हैं और उनको चीयर करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे मौक़ों पे अगर सारी पब्लिक इकट्ठा होती है तो बहुत देख के एक्साइटिंग फील हो रहा है। तो 140 करोड़ लोगों का भरोसा यहाँ होता है और अब खालसा कॉलेज की लड़कियाँ यहाँ पर अपने छाछ को लेकर आ गई हैं जो अनाज को साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। गले में गंठी है, सर पर पल्लू है और ये विविधता वाला रंग है जिसको देखने के लिए यहाँ सब जुटते हैं। और जब ये लड़कियां यहाँ पर गिद्दा करती हैं तो मानो यहाँ पूरा पंजाब जीवंत हो उठता है, पूरे संस्कृति की खुशबू यहाँ की फिजाओं में फैल जाती है। और ये इनका नज़रिया है अपने देशवासियों को, अपने सैनिकों को अपनी श्रद्धांजलि देने का, अपनी सांस्कृतिक पहचान दिखाने का। और यही संस्कृति के रंग देखने के लिए पाकिस्तान से भी लोग आते हैं। तो ये वो पंजाब की बेटियां हैं, पंजाब की संस्कृति है, जो पंजाब की पहचान है वो आपको जीरो लाइन पर अब दिखाई देगी। और जैसे ही भंगड़ा शुरू होगा तो ज़रा आप गीतों का मिठास महसूस कीजिए, इनके ऊर्जा को देखिए, इनकी संस्कृति के रंग को महसूस कीजिए। उस वक्त शायद हम बोलना मुनासिब ना समझें। हम चाहेंगे कि आप महसूस करें कि यहाँ मौजूद 25,000 दर्शक फिलहाल क्या देख रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, वो संस्कृति के रंग। और इसी के साथ गिद्दा शुरू हो गया है। ये पंजाब की खूबसूरती अब आपके स्क्रीन पर पंजाबी बोलियों के साथ गिद्दे की शुरुआत हो चुकी है। अमृतसर में खालसा कॉलेज का गिद्दा और भंगड़ा फेमस है और यहाँ जोड़ी बना बनाकर गिद्दे की जो परंपरागत नृत्य शैली है उसी को प्रदर्शन करते हुए, इसमें गोटे लगे हुए ये पल्लू अपने आप में अलग महत्व रखते हैं। ये सूट, ये झालर वाली पल्लू, ये पंजाब की संस्कृति है, ये पंजाब की बेटियां हैं जिसको बड़ा सजो कर रखा गया है। विविधता का देश भारत और अलग अलग प्रांत, अलग अलग इलाके, चूँकि ये पाकिस्तान की सीमा पर पंजाब प्रांत है तो यहाँ आपको पंजाब का रंग दिखाई दे रहा है। और यहाँ गिद्दे की बोली के साथ पंजाबी बेटियाँ नंगे पांव यहाँ गिद्दा करती हुई नजर आ रही हैं। सड़क गर्म है, तारकोल गर्म है, टारमेक जिस कहते हैं, जीरो लाइन पर, लेकिन इनके जोश में कोई कमी नहीं। इस गाने में आपको कोई भी बॉलीवुड का या कोई पंजाबी गाना सुनाई नहीं देगा। ये सब बोलियां हैं जो गिद्दा करते वक्त घरों में, शादियों में, त्योहारों के मौके पर बोली जाती हैं और वही बोलियां रिकॉर्ड की गई है। ये एकदम सांस्कृतिक गिद्दे के रंग हैं। इसमें आपको किसी पॉपुलर कल्चर का कोई गाना या बॉलीवुड का गाना नज़र नहीं आएगा। ये गिद्दे की बोलियां हैं जो अपने आप में अलग पहचान रखती है। गिद्दा हर जश्न की तस्वीर
कोई भी हो, फसल कटाई हो तो गिद्दा होता है, भंगड़ा होता है, जश्न हो, शादी हो, त्योहार हो, तब गिद्दा होता है। और आज जब स्वतंत्रता दिवस है तो ये जश्न कैसे ना हो, कैसे गिद्दे के बिना ये जश्न पूरा हो सकता है। और ये जश्न की तस्वीर आप देख रहे हैं, अटारी वाघा बॉर्डर, अटारी भारत की तरफ सीमा पर गांव और वाघा पाकिस्तान की तरफ गांव, और दोनों की ये जीरो लाइन जिस पर पंजाब के रंग बिखरते खालसा कॉलेज की ये लड़कियां, कुल 8 छात्राओं का ये दल अभी गिद्दा परफॉर्म कर रहा है। तो देखा आपने लोगों का जश्न, लोगों की तालियां, ये इनके जोश के लिए, ये तालियां इनकी परफॉर्मेंस के लिए, इनकी लगन के लिए, और ये इनका तरीका था यहाँ पर अपने सीमा पर जवान तैनातों को श्रद्धांजलि देने का। और सब यहाँ पर टिके हुए हैं, सब अब इंतज़ार कर रहे हैं, एक के बाद एक यहाँ कल्चरल परफॉर्मेंस है। ज़रा कुछ छात्राओं से बात करने की कोशिश करेंगे। तो ये यहाँ की स्थिति है और ये सचमुच अपने आप में अनूठी तस्वीर होती है जिसको देखने के लिए दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं। ये पंजाब के रंग यहाँ दिखाई देते हैं और यहाँ इन हालात में परफॉर्म करना आसान नहीं है। ये स्थिति यहाँ की होती है, लेकिन जोश और जज्बे में कोई कमी नहीं। यहाँ जब 25,000 लोग भारत माता की जय के नारे लगाते हैं तो मानो जिसमें जान ना हो उसकी भुजाएं भी बाहुबल से फड़कने उठती हैं। बुजुर्ग भी यहाँ नाचने लगते हैं और बच्चे भी समझते हैं कि यहाँ देशभक्ति की तस्वीर कैसी होती है। हर किसी के चेहरे पर यहाँ तिरंगा दिखाई देगा। स्टिकर लगाकर आए हैं, हाथ में तिरंगा लेकर आए हैं, तिरंगे की टोपी पहनी है और सब यहाँ सामने जरा भारत के एम्बलम के नीचे देखिए, वो इलाका वो है जो इस अरीना से बाहर है, लेकिन वहाँ भी कई हजार लोग अभी भी मौजूद हैं, उन्हें एंट्री नहीं मिल पाई है। 25,000 लोगों को यहाँ आने के लिए कहा गया है और अब बीएसएफ की गोल्ड टीम यहाँ परफॉर्म करने के लिए आएगी। वो दिखाएगी कि किस तरीके से बीएसएफ के जवान अपने हथियारों के साथ सिंक्रोनाइज रहते हैं, वो यहाँ होते हैं। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा इधर आइए ज़रा, क्योंकि अब गोल्ड टीम का वक्त आ गया है। गोल्ड टीम यहाँ परफॉर्म करने वाली है और इस जीरो लाइन के आसपास आपको गोल्ड की टीम चलती हुई नजर आएगी। सब इंतज़ार कर रहे हैं उस लम्हे का जब वो सेरेमनी शुरू होगी और ये जब गाने यहाँ बजते हैं, सुनो गौर से दुनिया वालों, तो यहाँ ज़रा लोगों का जोश देखिए। कोई अपनी सीट पर बैठ नहीं पा रहा है। यहाँ आगे वाले सभी दर्शक अपने स्थानों पर खिले हैं और सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। जब गाना बजता है तो दर्शक अपने आप साइड कर घूमने लगते हैं और लहराते हुए देखना यहाँ अपने आप में अलग माहौल होता है। और जब 25,000 लोग चिल्लाते हैं तो यहाँ आप महसूस कर पाते हैं कि किस तरह की भावनाएं यहाँ लोगों के मन में चल रही होगी। ऊपर से लेके नीचे तक मानो सचिन तेंदुलकर का शतक बन गया हो, मानो भारत मंगलयान चांद पर उतार चुका हो, मानो भारत विश्व कप जीत गया हो, मानो भारत की ये सबसे बड़ी विजय हो। ये भारत की जीत का जश्न है जो यहाँ जीरो लाइन पर सुनाई और महसूस किया जाता है। आपको लग रहा होगा कि मेरी आवाज बहुत तेज है, लेकिन आसपास जब 25,000 लोग चिल्लाए तो समझा जा सकता है कि आपकी आवाज कैसे बढ़ती है। आपका रक्तचाप बढ़ने लगता है, जोश बढ़ने लगता है और आपके मन में भी वो जज्बा जागता है जो एक सैनिक को सीमा पर मजबूत खड़ा करता है। ये भावना कि 140 करोड़ लोग हम पर
सैनिकों पर भरोसा करते हैं। और देखिए जरा, इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।